कि हम लोग खड़े थे तो हमारे पर जूते चप्पल फेंके जा रहे थे। कौन फेंक रहा था? 3 पुलिस प्रशासन खड़े होकर हंस रहे हैं। हमको बॉडी मिली है 5वीं नंबर की, पर उस लिस्ट में नाम नहीं। ब्लैक बोर्ड में कहानी उन परिवारों की जिन्होंने 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में हुई भगदड़ में अपनों को खोया, लेकिन सरकारी लिस्ट में उनकी मौत दर्ज तक नहीं हुई। ना तो उन्हें कोई मुआवजा मिला और न ही कोई सरकारी मदद। नीलम श्रीवास्तव की मौत भी इसी भगदड़ में हुई। उनके बेटे सुमित ने अपनी मां की पहचान फोटो और डेड बॉडी बैग पर लिखे नंबर 5 देखकर की। पुलिस कांस्टेबल के सामने पंचनामा भी हुआ, लेकिन जब सरकारी लिस्ट देखी तो उनकी मां का नाम कहीं नहीं था। एम्बुलेंस का नंबर भी है, सब चीज है, कांस्टेबल भी आए थे। जब तक अंतिम संस्कार नहीं हो तब तक वो कांस्टेबल थे हमारे साथ। दिखा रहे हैं ये तो 30 लोगों की लिस्ट है, पर उसमें हमारी मम्मी का नाम नहीं है। डेड बॉडी लेते समय कि हाँ ये बॉडी मैं सुपुर्द कर रहा हूँ बस, और सिग्नेचर करवा लिया था बस। मृतक नीलम श्रीवास्तव की बेटी सौम्या श्रीवास्तव ने उस रात का जो मंजर बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक होता है कि भीड़ में धक्का लगता है, लेकिन एक दूसरा धक्का होता है जो एक जबरदस्ती, मतलब अलग अलग गंदी आवाजें निकल रही थी, छूने की ऐसी भगदड़ हो रही थी। पीछे से स्मेल भी आ रही थी, मतलब वाइन की। अब ये है कि हमारे यहाँ से कोई संगम नहाने नहीं दे। इतना ही नहीं, महाकुंभ में भगदड़ के बाद इन्हीं मृतकों की चप्पल जूते बेचे जा रहे थे। ये किसी जख्म पर नमक छिड़कने जैसा था। फिर ये हुआ कि कैसे घर चलेंगे, तो वहाँ से सोचा गया कि चप्पल खरीद लें, लेकिन वो खरीदने गए तो वो यूज्ड थी चप्पल। वो भी चप्पल मतलब 70-100 ऐसे दाम लग रहे थे। संगम के नाम पे बस एक धांधलेबाजी चल रही है, मतलब पैसे की वैल्यू चल रही है, सांस की कोई वैल्यू है ही नहीं है। झूसी की तरफ सेक्टर 21 में जो भगदड़ मची उसमें गणेश चंद्र मिश्रा अपनी भाभी के साथ मौजूद थे। उनकी भाभी भगदड़ में गिर गई। सबसे बड़ी दिक्कत है लिस्ट केवल संगम नोज की दे रहे हैं, प्रशासन संज्ञान ही नहीं ले रहा है। वो तो कहता है कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है, जो कुछ हुआ संगम नोज ही उनको सब दिखाई देता है। संगम नोज पे जो ले गए बॉडी को। गणेश चंद्र मिश्रा 7 घंटे तक उनकी लाश के पास बैठे रहे ताकि उनकी भाभी की लाश को भीड़ कुचले ना। गिर गए, उठाने का प्रयास किया लेकिन उठी नहीं। जब देखा तो उनके मुंह से जो है झाग आ गया। 7 घंटे 8 घंटे तक तो मैं एम्बुलेंस ही चिल्लाता रहा, लोकेशन ही लेते रहे कि हम लोग खड़े थे तो हमारे पर जूते चप्पल फेंके जा रहे थे। कौन फेंक रहा था? जिसका गिरेगा वो तो उठा नहीं पाएगा ना। नवीन मिश्रा के बेटे का कहना है कि भगदड़ वाले दिन पुलिस पूरा मंजर खड़े होकर देख रही थी। 3 पुलिस प्रशासन खड़े होकर हंस रहे हैं। क्यों खड़ी देखने के लिए? हमारा मित्र जो है वो साथ में लेके जो है यहाँ तक लेके आए थे, घर तक। इन परिवार वालों का सिर्फ यही कहना है, हम कभी संगम नहीं जाएंगे। और वे बस एक सवाल लिए खड़े हैं कि क्या उनके अपनों की मौत को सरकारी फाइलों में जगह मिलेगी। पूनम कौशल, दैनिक भास्कर, प्रयागराज, यूपी।